अगर आप ये वीडियो देख रहे होंगे और आप जानते हैं कि ये वीडियो संडे को मिल रहा है तो आपको शायद ये पता होगा कि ये वीडियो चार्ट ऑफ द वीक है। चार्ट ऑफ द वीक हम किसको बोलते हैं? हर संडे को हम एक स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं, एक ऐसा स्टॉक जो हम खुद अपने पोर्टफोलियो में खरीदते हैं और जिसके बारे में हम आपके सामने लेके आते हैं, जिसमें हम ये बताते हैं कि हम क्यों खरीद रहे हैं। पहले के टाइम पे हम स्टॉक का नाम लेते थे, प्राइस लेते थे, सब कुछ बात करते थे। आज के रेट में हम स्टॉक का नाम नहीं लेते हैं, उसके प्राइस के बारे में बात नहीं करते हैं। वजह उसके पीछे बहुत क्लियरली है कि सेबी का रूल है। बट सेबी का रूल जो है वो शायद हम जैसे बंदों पे लागू नहीं होता, लेकिन तब भी हम सेफली के कारण, सेफ्टी के कारण चल रहे हैं, सेफ होके चल रहे हैं। ठीक है, तो चार्ट ऑफ द वीक क्या है? चार्ट ऑफ द वीक मेरे लिए एक पोजिशनल ट्रेड है जो मेरे पोजिशनल पोर्टफोलियो में होता है। इसका मतलब है कि मैं कोई भी ऐसा स्टॉक खरीदता हूँ जो मुझे, मेरी कोशिश होती है 2 से 4 महीने के अंदर मुझे ठीक ठाक प्रॉफिट दे दे। अगर नहीं दे तो मेरा स्टॉप लॉस हिट कर दे, या फिर अगर प्रॉफिट अच्छा दे दे तो मैं उसको ट्रेल करूं ताकि थोड़ा और लंबा प्रॉफिट हो जाए और ऊपर मैं पिरामिड कर पाऊँ। ये मेरा गोल है। मुझे टाइम फिक्स करना नहीं होता, मेरे को प्रॉफिट से मतलब है। प्रॉफिट चाहे वो मुझे 2 महीने में दे, 4 महीने में दे, 6 महीने में दे, लेकिन अच्छा प्रॉफिट दे और नुकसान लिमिटेड दे, बात खत्म है। तो ये रहा मेरे लिए। ऑब्वियस है कि मैं अपना रिस्क मैनेज करता हूँगा। एक स्टॉक में मैं हार्डली 7 to 8 रुपीज़ डालता हूँ, जिसके बारे में मैंने डेडिकेटेड वीडियो बना के रखा है। अगर मेरे पास 100 रुपये हैं तो एक स्टॉक में मैं 7 से 8 रुपये डाल रहा हूँ। दिस इज़ हाउ आई बाय स्टॉक्स। अभी के मार्केट थोड़े ख़राब हो गए तो मैं 6 6 रुपये डालने लग गया हूँ ताकि मैं थोड़ा सा और स्टॉक बढ़ा पाऊँ। ठीक है, और जब मार्केट अच्छा होता है तो मैं कम कर देता हूँ स्टॉक नंबर एंड पोजीशन साइज थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ। मार्केट्स के बारे में आप जानते होंगे कि लास्ट एक वीक में मार्केट साइडवेज गया है, लेकिन बहुत सारे स्टॉक्स रेड में क्लोज हुए हैं। आउट ऑफ 500 ऑलमोस्ट 370 380 स्टॉक्स रेड में क्लोज थे, 110 स्टॉक के आसपास ग्रीन में क्लोज थे। तो इट गोज विदाउट सेइंग कि भले ही निफ्टी ने कुछ नहीं किया, लेकिन बाकी जो इंडेक्स थी, वो बाकी जो सेक्टर इंडेक्स थी, वो सब नीचे गई है एंड उसने मार्केट को तकलीफ दिया है। ऐसे मार्केट्स में बहुत मुश्किल है अच्छे स्टॉक्स को ढूंढना। इसीलिए पिछले कुछ वीक में हमने 4 स्टॉप लॉस खाए हैं। 5वां हम खाएंगे जिसका नाम जेम फाइनेंशियल है, पक्का खाएंगे। अगर मंडे को थोड़ा बाउंस दे दिया तो ठीक है, ट्यूसडे को थोड़ा बाउंस दे दिया तो दे दिया, लेकिन जितना भी लॉस होगा हम लेंगे। लॉस उम्मीद से ज़्यादा हो गया है, 26 27 28% के आसपास लॉस हो गया है। देखना होगा कितना है, बट उस लॉस को लेकर हम निकलेंगे और उसको हम काउंट करेंगे कि वो एक स्टॉक का लॉस नहीं, 2 स्टॉक का लॉस है, ताकि बाद में हम जब रिकवरी करें तो हमें पता चल जाए कि हम कैसे रिकवर कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप जानना चाहते हैं कि हम कौन से स्टॉक को डिस्कस करने जा रहे हैं, उसके पीछे की वजह क्या है, हम क्यों खरीदने जा रहे हैं, तो वीडियो आप पूरा देखिएगा। नाम आपको गेस करना पड़ेगा, हिंट आपको मिलेगा, उसके लिए आपको वीडियो देखिएगा तो आपको पता चलेगा। नाम गेस करके कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। अगर आपका सही होगा तो हम लाइक कर देंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि आप सही बोल रहे हो। ध्यान रखिएगा कि जो स्टॉक हम खरीदते हैं वही हम आपके सामने लेके आते हैं, इसलिए आप ब्लाइंडली फॉलो मत कीजिएगा, बिकॉज हम खुद गलत हो रहे हैं दोस्त। हम खुद स्टॉप लॉस खा रहे हैं। तो अगर आप ब्लाइंडली फॉलो कीजिएगा तो कहाँ से काम चलेगा? ठीक है, तो अगर आप जानना चाहते हैं कि वो कौन सा स्टॉक है तो उसके लिए वीडियो आपको पूरा देखना पड़ेगा। खुद भी देखिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, उनको बोलिए हमारे वीडियो को पूरा देखने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए। अगर सपोर्ट कीजिएगा तो हम आगे बढ़ेंगे, नहीं सपोर्ट कीजिएगा तो दोस्त हम आगे नहीं बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम ब्रजभूषण है और मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं आप लोग के अपने चैनल पे, जिसका नाम है ट्रेड विद भूषण। जैसा कि आप जानते हैं कि वीडियो चार्ट ऑफ द वीक वीडियो है, तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको 2 चीज़ बता देना चाहता हूं। पॉइंट नंबर 1, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं। जो भी मैं बात कर रहा हूं इस वीडियो में लर्निंग पर्पज है, कोई टीपीए रिकमेंडेशन नहीं है। आप ब्लाइंडली मेरी बात को मत मानिएगा। अपना रिस्क मैनेज कीजिएगा, अपना स्टॉप लॉस लगाइएगा, अपने रिसर्च कीजिएगा, उसके बाद ही जाके आप कोई डिसीजन लीजिएगा। ब्लाइंडली किसी पे भी भरोसा मत कीजिएगा, चाहे वो मैं हूँ या कोई भी हो। सोशल मीडिया की दुनिया में आप हमें नहीं जानते, ना हम आपको जानते। पॉइंट नंबर 2, आपको कोई फाइनेंशियल डिसीजन लेना है उसके लिए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को जरूर डिस्कस करें, बिकॉज वो आपको सही लोग होंगे, आपको एडवाइस करने वाले। हम जैसा इंसान सही लोग नहीं होगा, बिकॉज हमें आपका रिस्क नहीं पता, आपको हमारा रिस्क नहीं पता, हमें आपका माइंडसेट नहीं पता, आपको हमारा माइंडसेट नहीं पता। बहुत लोगों को ये डिस्क्लेमर बहुत बोरिंग सा लगता है, लेकिन अगर आप सीरियस ऑडियंस होंगे तो आप जानते होंगे कि इतना ब्लंट और इतना सच डिस्क्लेमर कोई नहीं देता है। ठीक है, कोई भी बंदा आप ढूंढ के लाइएगा जो ऐसा बोलता हो तो मैं मानूंगा कि अच्छी बात है। सोशल मीडिया की दुनिया में लोग नहीं देते हैं। बुद्धू बनाना काम बहुत आसान है, एक डिस्क्लेमर लिख के दे दो और बाद में बोलो कि दोस्त उसके लिए हम रिस्पॉन्सिबल नहीं थे। मैं अपने मुंह से कहता हूं कि भाई मेरा लॉस होता है, कितने लोग आपको बताते हैं ये चीज़? खुद जाके देखिएगा और समझिएगा। अगर आप सीरियस ऑडियंस हैं तो, सीरियस नहीं है तो आप ये भी नहीं देख रहे होंगे, आपको पता ही नहीं होगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, तो क्या ही बात करनी है फिर आपसे। तो कौन सा स्टॉक है, चलते हैं चार्ट्स पर बात करते हैं। तो ये वही स्टॉक है जिसको मैं देख रहा हूँ, जिसको मैं पसंद कर रहा हूँ, जिसको मैं खरीदने की सोच रहा हूँ। आज के रेट में स्टॉक ऐसा कुछ दिख रहा है। ये स्टॉक को मैं क्यों खरीद रहा हूँ? सबसे पहली वजह, जो सबसे मेजर वजह है, वो है कि
इस स्टॉक में जो म्यूचुअल फंड्स की होल्डिंग है वो काफ़ी अच्छे मात्रा में बढ़ी है, 6-7% बढ़ गई है पिछले 3-4 क्वार्टर में। इंश्योरेंस में होल्डिंग बढ़ गई है, चांसेस आर वेरी हाई कि एलआईसी ने होल्डिंग बढ़ाई है अपनी, ये भी एक अच्छी बात है। उसके बाद इनके नंबर्स जो हैं वो इम्प्रूव हुए हैं पिछले 2 क्वार्टर्स में, जिसके बारे में हम डिटेल में भी बात करेंगे। वो प्लस टेक्निकल सेटअप पे भी एक अच्छे जगह पे दिख रहे हैं। अब चलते हैं बात करते हैं चार्ट्स पे। तो आपके सामने ये दिख रहा है स्टॉक चार्ट, आपको क्लियरली दिख रहा होगा। ये स्टॉक बहुत अच्छे एक बेस से निकला था, एक अच्छा बेस बना के निकला था, और उसके बाद ये अच्छा ब्रेकआउट यहाँ पे दिया था, जो आपको क्लियरली दिख सकता है कि अच्छा ब्रेकआउट था। एंड उसके बाद ये ऊपर चला गया, ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद वापस ये नीचे आ गया। तो आज की रेट में उस लेवल पर रीटेस्ट कर रहा है। लेकिन ये लेवल कौन सा है? ये लेवल अगर आप वापस जाइएगा पीछे पलट के तो आपको पता चलेगा कि लेवल थोड़ा पहले का है। ये लेवल है, स्टॉक का आईपीओ आया था यहाँ पे 19 में, उसके बाद ये ऊपर गया, ऊपर से नीचे आया, नीचे के बाद काफ़ी नीचे गया, कोविड के टाइम पे लो बनाया अपना यहाँ पे, बट उसके बाद एक काफ़ी लंबे टाइम तक ऊपर नहीं गया जहाँ पे बहुत सारे स्टॉक ऊपर जा रहे थे। फिर ये साइडवेज लिया, ऊपर गया, और एक लंबे टाइम तक मार्केट को अंडर परफॉर्म किया। बट उसके बाद यहाँ पे उसने कोशिश किया नवंबर एंडिंग में कि मार्केट को आउट परफॉर्म करूँ, बट जब तक करता करता उसके बाद मार्केट हैड सम अदर प्लान्स, एंड उसके बाद ये नीचे आ गया। बट मुझे लगता है कि स्टॉक में परफॉर्मेंस बची है, पोटेंशियल बची है, क्योंकि यहाँ पे जो खरीदने वाले थे उनकी वॉल्यूम काफ़ी अच्छी थी। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया एकोमुलेशन था, और फिर ये बेस बना के निकला। तो ये जो 2019 का रजिस्टेंस था यहाँ पे रिजेक्ट हुआ, ऑलमोस्ट यहाँ पे फिर से रिजेक्ट हुआ 21 में, फिर ये 22 में रिजेक्ट हुआ, 23 नवंबर में फाइनली ब्रेक किया, एक बार वापस आया रीटेस्ट करने के लिए, ऊपर चला गया, और अब वापस से वहाँ पे आया है। जब यहाँ पे आया था मेरे नज़र में था, मैं इंतजार कर रहा था 2 एक और वीक रुकने का, फिर मैं यहाँ रुका, और अभी भी ऑलमोस्ट उसी लेवल पे चल रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये रहा टेक्निकल रीजन। अपने टॉप से अगर आप गौर कीजिएगा तो ये ऑलमोस्ट 43% के आसपास गिरा है। बहुत सारे स्टॉक 50% गिरे हैं, तो फिर भी थोड़ा मोड़ा बेहतर आउट परफॉर्म किया है मार्केट को, और अच्छा कर सकता था बट नहीं किया है। अब नहीं किया तो हम क्या ही कर सकते हैं। बट मेरा बहुत ज़्यादा मानना है कि अगर ये बेस को ब्रेक करके नीचे आ जाता है तो ये एक लंबे टाइम में 5-6-7 साल 8 साल में कुछ नहीं करेगा, क्योंकि 2019 में जो बंदे खरीदे होंगे अगर ये नीचे आ जाएगा तो 6 साल में कुछ नहीं किया है, तो 5 साल में मार्केट को इसने अंडर परफॉर्म ही किया है। और अगर इसको आउट परफॉर्म करना है तो अच्छा करना चाहिए आने वाले टाइम में। इंडिया में कुछ अच्छे ब्रांड्स हैं जिसमें ये कंपनी डील करती है, तो वो वाली बात है। सवाल है कंपनी का नाम क्या, हिंट क्या है। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे एक आदमी जिनका नाम था अरविंद केजरीवाल, उनका पहला नाम ले लीजिएगा। उनको काफ़ी फैशन करने का शौक चढ़ा था, तो आप ऐड कर लीजिएगा और फिर कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, जाइएगा ढूंढिएगा तो आपको पता चल जाएगा। इसीलिए वो हार गए, ठीक है। फैशन नहीं करते तो जीत जाते। तो अब चलते हैं, बात करते हैं। अगर आप पार्टी के सपोर्टर हैं तो दोस्त गाली देने मत आ जाइएगा, क्योंकि मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं है। मैं स्टॉक समझाने के लिए उनका नाम ले रहा था, ठीक है। तो ये रही बात। अब चलते हैं, समझते हैं बाकी डिटेल्स। तो बाकी डिटेल्स में अगर आप देखिएगा तो टेक्निकल्स में यहाँ पे नाम हम हटाने की कोशिश करेंगे। अगर नाम हट गया तो ठीक है, नहीं तो आपको दिख जाएगा। डेली में स्टॉक 3.10%, वीकली में 3.81%, मंथली में -10% नीचे गया है, 3 महीने में -28% नीचे गया है, 6 महीने में ऑलमोस्ट 35% नीचे गया है, 1 साल में 11% नीचे गया है, 2 साल में 40.35% ऊपर गया है, जहाँ पे निफ्टी 30.5% ऊपर गया है, और जो सेक्टर थी कंजम्पशन सेक्टर वो 44-45% ऊपर गया है। तो सेक्टर को इसने अंडर परफॉर्म ही किया है। 5 साल में तो बहुत सॉलिड मार्जिन से अंडर परफॉर्म किया है, जो मैं आपको लंबे टाइम बोला था, निफ्टी को भी और सेक्टर को भी। लेकिन पिछले कुछ टाइम से ये स्ट्रेंथ बेहतर सेटअप हो रहा था, तो उसको लग रहा था कि करेगा, बट फिर मार्केट आ गया, मार्केट हैड सम अदर प्लान आउट देयर, तो वो चीज़ है। तो ये वाली कहानी है। अब चलिएगा फाइनेंसेस पे, तो आपको दिखेगा कि इनके, अरे यार, फंडामेंटल पे चलिएगा तो आपको इनका रिजल्ट दिखेगा। वो ये है कि सेल्स जो है इनका अक्टूबर, नवंबर, सितंबर 2022 में 1181 करोड़ थे, अब ये बढ़ के 1202 करोड़ हो गया है। सो इससे पहले कुछ क्वार्टर पहले अगर देखिए 954 करोड़ से बढ़ के ऑलमोस्ट 1202 करोड़ आ गए। सो इट हैज़ इम्प्रूव्ड। प्रॉफिट में जाके देखिएगा तो आपको दिखेगा 13 करोड़, 45 करोड़, 46 करोड़। सो अब इम्प्रूव हो रहा है। थिंग्स हैव बीन चेंजिंग बिट फॉर बेटर आउट। बीच में घट गया था बट इट हैज़ टर्न गुड फॉर नाउ, एंड पिछला क्वार्टर काफ़ी अच्छा गया था, और ये क्वार्टर भी डिसेंट गया अगर कंपेरिजन पहले से कीजिएगा तो। ईयर ऑन ईयर कंपेयर कीजिएगा तो काफ़ी बेहतर आपको दिखेगा कंपेरिजन की। यहाँ पे 22 करोड़ था, फिर यहाँ पे आपको दिखेगा 64 करोड़, अब है 46 करोड़। सो दे हैव इम्प्रूव्ड, दे आर डूइंग गुड। फेमस ब्रांड्स हैं, 4-5 ब्रांड इसके अंदर आते हैं।
शेयर होल्डिंग में देखिएगा, जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था, तो म्यूचुअल फंड देखिए दिसंबर 2022 में 9.47% थे, अब 16.80% है, और मोस्टली पिछले 3 क्वार्टर में ही ऐड हुआ है अगर आप देखिएगा तो। मार्च 2024 में, दिसंबर 2023 में 7% पे थे, अब 16.80% है, मतलब ऑलमोस्ट 10% एक्स्ट्रा ऐड हुआ है। इंश्योरेंस 0.06% था, और अगर आप देखिएगा तो पिछले क्वार्टर तक, मतलब जून 2024 तक 0.9% था, अब 3.28% है, मतलब ऑलमोस्ट 3.5% के आसपास नया ऐड किया गया है, जो आपको इस क्वार्टर में, मतलब सितंबर 2024 वाला क्वार्टर में था, दिसंबर 2024 वाले क्वार्टर में हल्का सा कम किया गया था। चांसेस है वेरी हाई कि LIC खरीदी होगी, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। उसके बाद अगर आप देखिएगा तो नॉन इंस्टीट्यूशंस घटा है, पब्लिक का जो होता है वो अच्छी बात है। FII FPI अगर आप देखिएगा तो एक टाइम पे वो ज़्यादा थे, बट अब वो कम किए हैं, तो इसके बदले बाकी चीज़ें को पाए। सो म्यूचुअल फंड्स का खरीदना भरोसा दिखाना, इंश्योरेंस का खरीदना भरोसा दिखाना अच्छा इंडिकेट करता है। तो मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं यहाँ पे खरीदूंगा इसको। मेरा पहला टारगेट 40 to 45% होगा। नॉर्मली हम 35 to 40% की बात करते हैं, तो अगर यहाँ से अगर ये यहाँ भी चला जाता है अपने ऑल टाइम हाई की, ऑल टाइम हाई तो नहीं बट इस हाई को ब्रेक करने चला जाता है, तो ये ऑलमोस्ट 60-70% की मूव है। हमें 40-45% चाहिए, तो वो इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर देगा तो वो हो जाएगा। मेरा स्टॉप लॉस 12 से 15% है। मैं इस कैंडल को देखूंगा कैसा बिहेव करता है। तो अगर आप यहाँ से देखिएगा 12 से 15%, तो आपको ऑलमोस्ट इसके नीचे दिखेगा। अगर ये दोनों कैंडल के हम नीचे चले गए तो मतलब मार्केट और बुरा होगा, तब हम जाएंगे। निफ्टी को और गिरना पड़ेगा, या स्मॉल कैप मिड कैप इंडेक्स को और गिरना पड़ेगा, तब जाके ये होगा, वरना ये नहीं होगा। अगर नहीं होता तो अच्छी बात है, होता है तो हम स्टॉप लॉस लेंगे, आगे बढ़ेंगे, जैसा हम करते हैं करेंगे। कमजोर स्टॉक को निकालेंगे, मजबूत स्टॉक के साथ होल्ड करेंगे। मैं अपना रिस्क मैनेज करूंगा, ऑब्वियस है। तो ये थी टोटल कहानी चार्ट्स की। कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन बहुत सिंपल है कि कमजोर स्टॉक को निकालना है, मजबूत स्टॉक को ऐड करना है, हर वीक वो करता रहना है। जेम फाइनेंशियल हमें काफ़ी इंतजार करवाया है, इस वीक निकलेंगे, फिर अगले वीक हम कोई दूसरा कमजोर स्टॉक चुनेंगे, उसको लेके निकलेंगे। मार्केट्स कब तक जाएगा ऊपर, किसी को नहीं पता। कब स्टेबिलिटी लेगा, नहीं पता मुझे बस ये पता है कि मुझे अपना रिस्क मैनेज करना है, मुझे अपना स्टॉप लॉस लगाने हैं, मुझे खेलना है जिस तरीके से मुझे आता है। कितना पैसा हारूंगा नहीं पता, बट जब निफ्टी 15% गिरा है टॉप से, ऊपर जाएगा, तो मुझे पता है कि मैं आसानी से डिसेंट अमाउंट रिकवर कर लूँगा जब भी वो ऊपर होगा। क्यों? अपने मेहनत पे भरोसा है, अपने प्रोसेस पे भरोसा है। आपको भी हो जाएगा अगर आप मेहनत कीजिएगा तो यही थी टोटल कहानी दोस्त। अगर आपको अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, सपोर्ट कीजिए हमें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, उनको बोलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। बहुत जल्दी मैं आपसे अगले वीडियो मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपने घर वालों का ध्यान रखें। शुभ रात्रि, चीयर्स।